नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। भारत ने परमाणु परीक्षण जैसलमेर और जोधपुर के रास्ते में पड़ने वाले पोखरण कस्बे में ही इसलिए किया था कि यहां दूर दूर तक कोई मानव बस्ती नहीं थी। पोखरण परीक्षण का जिक्र यहां इसलिए कि प्रयोग विज्ञान का हो या राजनीति का, काल समय के साथ स्थान बहुत मायने रखता है। अब इसी जमीन से उठा सवाल ये कि कृषि बिल को लेकर एमपी के किसानों को दी जा रही समझाइश क्या 1200 किलोमीटर दूर बैठे पंजाब और हरियाणा के किसानों पर असर दिखा पाएगी? क्या वजह है कि जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है, एमपी को कृषि सुधार कानून के हक में पाठशाला बतौर तैयार किया जा रहा है। एमपी में आज रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और सागर समेत एक साथ 5 जगह बीजेपी ने किसान सम्मेलन बुलाए, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता तो मौजूद थे ही, पर इन सब के होते हुए भी किसानों को बिल की एबीसीडी समझाने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बुलाए गए। सवाल यह है कि एमपी के किसान ने बिल को लेकर खिलाफत की आवाज कहां उठाई, जो समझाइश के इतने डोज दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो सलाह भी दी है कि किसान सम्मेलन से पहले बीजेपी के नेता अकाली दल और उनके नेताओं को कृषि बिल के बारे में समझाते तो बेहतर होता। तो क्या एक तय रणनीति के मुताबिक है कि एमपी के किसानों के सहारे इस बिल को लेकर पूरे देश में माहौल तैयार करवाया जाए? एक तरफ संकट की इस घड़ी भी समारोह पूर्वक किसानों को इस बिल की हकीकत समझाना, दूसरी तरफ किसान पुत्र का ट्रेडमार्क पहले से लिए हुए शिवराज सिंह चौहान को कृषि सुधार बिल के समर्थन का प्रमुख चेहरा बनाना, और इस बीच वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, इन तमाम लोगों का तल्ख बयान देना। वीडी शर्मा ने कहा कि अवार्ड वापसी कर रहे लोगों से अवार्ड छीन लेना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि केकई की तरह हैं सोनिया गांधी। तो इस तरह के बयान देने के साथ अब इस लड़ाई को विचारधारा के स्तर पर ले जाना क्या फिर पार्टी के संकट मोचक बने शिवराज? तो बहुत रहे सवाल, और एक बेहद खास पैनल हमारे साथ है जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। खेत पे खरीदने मटर आ जाए, अब मेरी मर्जी, अगर अच्छा रेट मिल रहा है मुझे मटर का, तो बताओ मुझे खेत में बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कोई पकड़ देगा कि नहीं, मंडी में जाओ। शिवराज का ये सहज लहजा, उनकी भाषा का गंवई पुट उन्हें गांव देहात के लोगों से बहुत तेजी से जोड़ता है। क्या यही वजह है कि बीजेपी को यह यकीन हो गया कि किसानों के बीच देश में जो चुनिंदा नेता पूरी तसल्ली से सुने जाएंगे और समर्थन भी पाएंगे, उनमें सबसे आगे शिवराज हैं? क्या एमपी में किसान सम्मेलनों के जरिए कृषि सुधार बिल को समझाने की एक कवायद पूरे देश में एमपी के जरिए माहौल बनाने की कोशिश है? हालांकि इस एकमात्र एजेंडे पर पार्टी के बाकी दिग्गज नेता भी बखूबी अपने बयान रजिस्टर करा रहे हैं। देश आजाद हो गया, किसान आजाद नहीं हुआ था। इस कृषि बिल को लाकर किसान को आजाद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गांव गांव में वेयर हाउस पहुंचे, गांव गांव में कोल्ड स्टोरेज पहुंचे, गांव गांव में ब्रेडिंग मशीनें लगे, गांव गांव में इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म खरीद और फरोख्त के लिए खुले। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यह मोदी जी ने तय किया है। नरेंद्र सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो समर्थन मूल दलहन और तिलहन पे भी आज लग चुका है। जो झूठ ये कहते हैं कि मंडियों को समाप्त किया जाएगा, अरे कांग्रेस अपने गिरेबान में झाके 2019 के चुनाव की घोषणा पत्र में लिखा था कि एपीएमसी एक्ट को निकालना चाहिए। बीजेपी की खूबी यह है कि नजरिया बदलने में वो पूरी ताकत झोंक देती है और हर मोर्चे से जुट जाती है। आज एक साथ 5 जिलों में हुए किसान सम्मेलन में कितने तीर छूटे देखिए जरा। कहीं सीधा कांग्रेस पर हमला तो कहीं विचारधारा पर नया मोर्चा खोला गया। कैकई के बाद में ऐसी कौन सी मां है जो षड्यंत्र पूर्वक अपने बेटे को गद्दी दिलाना चाहती है? बता सकते हो आप लोग? कमाल। व्हाट्सएप आया मेरे को, तो
अरे अभी तो आप अवार्ड वापसी की बात कर रहे हैं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी से और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, ऐसी देशघातक ताकतों के अवार्ड ये वापसी नहीं, इनसे छीन लेना चाहिए। हालांकि कांग्रेस चुटकी ले रही है कि बीजेपी पहले अकाली दल और उनके नेताओं को कृषि बिल के बारे में समझाइश दे देती तो बेहतर था। कहा ना कि मोदी जी पहले और रविशंकर प्रसाद जी सुखबीर बादल जी को समझा ले, बाकी बाद में देश को समझाएं। सवाल ये है कि क्या एमपी में कृषि सुधार बिल को लेकर दी जा रही समझाइश पंजाब हरियाणा के किसानों तक पहुंच पाएगी? जाहिर तौर पर कृषि सुधार बिल को लेकर समर्थन जुटाने बुलाए जा रहे इन किसान सम्मेलनों की इस पूरी कसरत के पीछे सियासी एजेंडा क्या है? जवाब तो देना होगा। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, इंदौर में अरुण त्रिवेदी, ग्वालियर में सुशील कौशिक और रीवा में अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ, दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं भारत सिंह कुशवाहा, ये मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। भारत जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं लक्ष्मण सिंह, ये वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। लक्ष्मण जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे भारत जी से ही। भारत जी, बहुत जैसा हमने पैकेज में भी कहा, 1200 किलोमीटर दूर चल रहा है आंदोलन, लगभग हो सकता है आगे पीछे हो, वहां चल रहा है आंदोलन और सफाई आप लोग पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के दे रहे हो। इससे आपको लग रहा है कि वो आंदोलन टल जाएगा या वहां के लोग मान जाएंगे? भारत जी, देखिए, आपसे आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि लंबे अरसे से हमारे किसान संगठन और किसान भाई बहुत दिनों से जो लड़ाई लड़ रहे थे कि उनकी फसल जो उत्पादन का कीमत तय करने का उनको अधिकार होना चाहिए, मूल्य तय करने का उनका अधिकार होना चाहिए, किसानों को इसमें पूरी स्वतंत्रता दी जाए। इसके लिए किसानों ने वर्षों से आंदोलन संघर्ष किया। खुशी की बात ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आवाज को सुना और उनकी दुख को, दर्द को पहचाना और केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने इस नए कानून को एक अंतिम रूप दिया जिसमें किसान को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों की ओर से ऐसे प्रधानमंत्री का बार बार अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने देश के अन्नदाता की आवाज को सुना, पहचाना और इतना बड़ा निर्णय लेके उनको एक स्वतंत्रता दी। इससे बड़ी किसान के लिए और कोई खुशी हो नहीं सकती है। तो मैं आप सबके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, वो किसानों की सरकार है और किसान हितैषी सरकार है। मध्य प्रदेश के शिवराज जी की जो सरकार है वो भी किसान हितैषी सरकार है। आपने देखा होगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अटल जी से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हमेशा किसानों के लिए, किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय लिए। अगर एक एक चीज को गिनाएंगे तो निश्चित रूप से काफी समय लगेगा। किसान इस बात को दिल से मानते हैं कि अगर हमारे लिए कोई कुछ कर सकता है, ठीक है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भाजपा कर सकती है। भारत जी, माफ कीजिए, रोकूंगा आपको। दूसरे मेहमान को चर्चा में शामिल करता हूं, वो भी वरिष्ठ लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के विधायक है लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण जी, मेरा सवाल आपसे केवल एक ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे आप अन्यथा मत दीजिएगा कि आपदा को अवसर में बदलने में मास्टरी है बीजेपी की। हम जिक्र कर लें पुराना, जब आपके साथी छोड़ के गए इतनी सारी संख्या में, अपर हैंड आप थे और कुछ दिनों के बाद इन्होंने आपको बैकफुट में ढकेल दिया और नतीजे भी आपके खिलाफ ही गए। ये लोग लेके चले गए। अभी भी आंदोलन जो है एक तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ था, लेकिन जिस तरह से समारोह एमपी में शुरू इन्होंने किया, देश भर में एक मैसेज चला गया। तो ये आपदा को अवसर बदल लेते हैं, तो आप क्या करते हैं भाई बतौर विपक्ष? देखिए प्रवीण जी, आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जवाब तो देना होगा, इनको देना होगा, हमें थोड़ी देना होगा।
और हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं किसानों की समस्या पे चर्चा करने के लिए, कोई भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। ठीक है, मेरा ये जितने जो आज जिन्होंने सम्मेलन किए, इनके दिग्गज नेताओं ने और मंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक सवाल है। मेरा ये सवाल है कि जो बीमा कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं, जो आपकी सरकार में जो बीमा कंपनियां जिन्होंने किसानों का बीमा किया, वो पैसा कैसे खा के भाग गई? बीमा क्यों नहीं मिल रहा किसानों को? मेरे पास आंकड़े हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं बताता हूं। 2017-18 में रबी के बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। 59,89,000 किसानों ने बीमा करवाया। हाँ जी हाँ, और 1411 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा 59 लाख किसानों ने, लेकिन दावा मिला केवल 171 करोड़ का। बाकी सारा पैसा किसानों का बीमा कंपनियां खा गईं, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में। फिर 2018 में खरीफ में 35 लाख किसानों ने प्रीमियम भरा, 4,049 करोड़ रुपया प्रीमियम भरा गया किसानों द्वारा, वितरण हुआ केवल 1,900 करोड़ रुपया। बाकी रुपया सारा बीमा कंपनी भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी की सरकार के, शिवराज सिंह जी की सरकार की कंपनियां, इनकी समर्थित कंपनियां, इन्होंने ये पैसा खा गए। ऐसे 2020 में, अभी 2019-20 का सुन लीजिए आप, 34 लाख किसानों ने बीमा करवाया, 947 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ प्रीमियम के जरिए। दावा निपटारा अभी तक नहीं हुआ। मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में, मेरे अपने जिले में, जहां ये बड़े दिग्गज नेता जो दल बदल के गए हैं, उन हमारे जिले में, अपने गुना जिले में बीमा कहीं नहीं मिला, किसानों को चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इसीलिए किसान इन लोगों पे भरोसा नहीं कर रहा, और इसीलिए इतने सारे किसान आज इकट्ठे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं इकट्ठे इनके खिलाफ। और प्रधानमंत्री जी बजाय इसके कि किसानों से सीधा वार्तालाप करें, ट्वीट कर रहे हैं। क्या ट्वीट कर रहे हैं? मैं पहले कह चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था, ये सारा ट्वीट उनका 20 सितंबर का। आप ट्वीट क्यों कर रहे हैं? आप संसद बुलाइए, संसद बुला के चर्चा करिए, और चर्चा में इस बिल को लाइए। आपने संसद में चर्चा नहीं करी, राज्यसभा में चर्चा नहीं करी, आपने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, आपने किसानों को विश्वास में नहीं लिया, और अब आप सम्मेलन करते फिर रहे हैं। जब गले में आपके फंदा डल गया तो आप सम्मेलन करते फिर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं किसानों को। और नरोत्तम, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, हाथ के हाथ जवाब ले लेते हैं। भारत जी हमारे साथ बैठे हुए मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के। भारत जी, आपने लक्ष्मण सिंह जी को सुना, वरिष्ठ एमएलए हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। भारत जी, बहुत सारे गंभीर उन्होंने आरोप लगाए। मैं चाहता हूं आप सिलसिलेवार जवाब दें। भारत जी। प्रवीण जी, लक्ष्मण सिंह जी काफी वरिष्ठ सदस्य सदन के, उन्होंने खुद स्वीकार किया था। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करने का पूरी तरह प्रयास किया है, और बगैर मांगे किसानों को बहुत कुछ दिया है। और मैं इनको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि जो 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, खुद लक्ष्मण सिंह जी ने जो पार्टी के लोगों से कहा, नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई कि राहुल गांधी को भोपाल आकर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि किसानों के साथ अगर किसी ने झूठ बोला है तो नेतृत्व ने बोला है। ऐसे ही मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो बात कर रहे थे लक्ष्मण सिंह जी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी सरकार के समय, कमलनाथ जी की सरकार के समय, आपने प्रीमियर भी जमा नहीं किया था। किसानों के जो हक का पैसा था 2200 करोड़ रुपया, वो दबा के कमलनाथ जी की सरकार बैठी थी। जैसे ही शिवराज जी इस प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 7 दिवस के अंदर किसानों के खाते में 2200 करोड़ रुपया डाला। और यही नहीं वो रुके, उद्यानिकी के क्षेत्र में माननीय शिवराज जी ने 160 करोड़ रुपया डाला। और फिर थोड़े समय की पहले की बात है, उन्होंने खुद 4000 करोड़ रुपया जो किसानों के खाते में राशि डालने का काम शिवराज जी ने किया। और एक बात और याद दिलाना चाहूंगा आपको
कि जिस तरह से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जो किसानों की बात कर रहे हैं, भाई किसानों की बात करने वाला वही व्यक्ति होता है जिसकी नीयत साफ होती है, मन साफ होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मन साफ है, दिल साफ है। उन्होंने दिल से किसानों की आवाज को सुना है। बरसों से किसान जो लड़ाई लड़ रहा था, उस नए कानून में किसानों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी है। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो कमलनाथ जी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, खुद कमलनाथ जी के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम 8 बरस से हो रहा है, निरंतर 8 बरस से। और जो कांग्रेस के लोग के किसानों को जो उकसाने का काम कर रहे हैं, तो मैं एक बार आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि किसान अब समझदार है। हमेशा कांग्रेस ने किसानों के हित में जब कांग्रेस की सरकार रही है, किसानों को अगर धोखा देने का काम अगर किया है। ठीक है, अधिकतम बात आपकी ले ली भारत जी। मैं दूसरे मेहमान को चर्चा में शामिल करूंगा। लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण जी, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा का महिमा मंडन, सवाल भाजपा का महिमा मंडन नहीं है। सवाल यह है कि जो काम आप लोगों को इस तरह से समारोह पूर्वक करना चाहिए बतौर विपक्ष, ये लीड ले जाते। मेरा सवाल शायद ठीक से कन्वे में कर नहीं पाया, मेरी चूक हो सकती है कि आपके लोग छोड़ के गए, सिंपैथी आपके साथ होनी थी, इन्होंने अपने पक्ष में कैश कराई, रिजल्ट भी आपने देखा, 9 सीटें आई आपके पास केवल कुल जमा, ये कैश करा लेते। तो मेरा कहना यह है कि जो आयोजन और सम्मेलन विपक्ष को करना चाहिए वो गवर्नमेंट कर रही है, और लोगों तक आपके तथ्य हो सकता है सही हो, लेकिन लोगों तक ये अपनी बात कन्विंस कराने में कामयाब हो जाते हैं। लक्ष्मण जी, इस पर है मेरी बात। देखिए, मैं पहले भारत सिंह जी का जवाब दे दूं, अगर आप अनुमति दें तो। इन्होंने कहा है कि 2200 करोड़ प्रीमियम जमा नहीं किया। आपने सरकार गिरा दी, 15 महीने में सरकार गिरा दी, और हमारे विधायकों को खरीद लिया करोड़ों रुपए देके। कर्जा माफी की तो प्रीमियर की तो छोड़िए, पहले कर्जा माफी नहीं कर सके आप 10 दिन में। सुनिए तो सही, आप मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, आप भी सुनिए बात, आप सुनिए मेरी बात, मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए। और अगर सरकार रहती तो प्रीमियम भी जमा होता, इसमें आप कमलनाथ जी को दोष नहीं दे सकते, पहली बात। और दूसरी बात यह है, आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने किसानों के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, किसान हितैषी नहीं है। कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक राज किया कांग्रेस ने, तो अगर किसान हितैषी नहीं होती तो क्या इतने साल जनता चुनती क्या? आप तो अभी आए 5 साल के लिए, ऐसा बता रहे हैं जैसे 50 साल से राज कर रहे हो। अरे कांग्रेस ने 50 साल राज किया है, 55 साल 60 साल राज किया, और हम किसान हितैषी सरकार है हमारी। स्वामीनाथन कमेटी किसने बनाई? इंदिरा जी ने बनाई। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू आप करिए, उसको क्यों नहीं करते हैं? केरल राज्य ने करी है। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये कहती है कि जो लागत है किसान की, उससे 30-40% ज्यादा पे एमएसपी फिक्स होना चाहिए। एमएसपी आपने फिक्स किया है, खरीदी नहीं करते हैं आप बराबर। ये सारी बातें हैं, और ये सब गुमराह करने की बातें हैं, और किसान आने वाले नहीं है। और ये आप जल्दी से जल्दी किसानों के साथ बैठकर चर्चा करिए, और इसको मामले को सुलझाइए, खत्म करिए इसको। ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। यही तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। यही भारत जी को शामिल कर लेते हैं, भारत जी को शामिल कर लेते हैं। फिर आपके पास बात जरूर आऊंगा लक्ष्मण जी। भारत जी का जवाब ले लेते हैं। आपने 2-3 गंभीर आरोप लगाए, उसका जवाब ले लेते हैं। भारत जी, इन्हीं के लोग नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और चीन जिंदाबाद, और दोष कांग्रेस को देते हैं, किसानों को देते हैं। बताइए भारत जी, आपके लोग ही नारे लगा रहे हैं, वहां पर जो भी गड़बड़ी फैला रहे हैं वो आपके लोग फैला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी, प्रवीण जी, इनके पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है, और इनके आरोपों में इसलिए दम नहीं है कि कोई भी जब देश हित में निर्णय होता है, जनहित में निर्णय मोदी जी की सरकार लेती है, तो जब ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि खुद लक्ष्मण सिंह जी ने ये स्वीकार किया था कि भाई हम किसानों से जो वायदा किया था हम उसको पूरा नहीं कर सके, कि राष्ट्रीय नेतृत्व को यहाँ के माफी मांगना चाहिए। इससे बड़ी असफलता और क्या हो सकती है? केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार कई बार रही,
अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी, तो आप इतने वर्षों तक आपकी सरकार रही, आपकी सरकार ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे क्यों नहीं एक्शन लिया? आज मोदी जी की सरकार ने जब उस पर काम किया, नया कानून बनाया, तो आपके दर्द क्यों हो रहा है? आपको प्रवीण जी एक बात और कहना चाहूंगा मैं, सच्चाई तो ये, मैं आपका पूरा जवाब लेना चाह रहा था लेकिन वक्त जो है वो हमको परमिट नहीं करता इससे आगे चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया भारत सिंह कुशवाहा साहब का, जो कि मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण सिंह जी का भी बहुत शुक्रिया, वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है जिससे मैंने शुरुआत की थी और जो बात निकल के आई नहीं दुर्भाग्य से तमाम गेस्ट की से चर्चा के दौरान, कि एमपी क्यों प्रयोग की का प्रदेश बना हुआ है जबकि इतनी दूरी है, जहां पे आंदोलन चल रहा है वहां से इतनी दूरी है। क्या मंशा केंद्र सरकार की, और क्या एमपी में जो मैसेज चल रहा है वो वहां तक पहुंच पाएगा? एक और सवाल जिससे चर्चा की शुरुआत हुई थी, तो क्या शिवराज जी को संकट मोचक मानकर चलती है केंद्र की बीजेपी? बहुत सारे सवाल है और इनके जवाब जो है वो आने वाले दिनों में मिलेंगे। हालांकि प्रोग्राम का नाम ही जवाब तो देना होगा, लेकिन आने वाले दिनों में मिलेंगे जब किसान आंदोलन का ऊंट जो है वो किसी एक करवट बैठता हुआ दिखेगा। आज की चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया एक बार फिर दोनों मेहमानों का। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।